हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने सिग्मा सीरीज पढ़ी और सिग्मा सीरीज के अंदर हमने अभी तक 4 लेक्चर पढ़े हैं और अपना जो 5th लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पूरी केमिस्ट्री की एक नींव है। क्या है? नींव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि आपको अच्छे से आती है तो आप काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक बेसिक्स है, इसको हम आज अच्छे से देखेंगे। तो अगर हम बात करें समझने की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो देखो डेफिनेशन अगर बात करें हम, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड। देखो क्या बात की हमने, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसी भी एटम की कैपेसिटी होती है, किसको? शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें HCl के बारे में, किसके बारे में बात करें? HCl के बारे में। यहाँ पे हमारे पास में HCl है और HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? नॉन मेटल हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ HCl की बात करें तो यहाँ पे जो HCl है इसके अंदर जो Cl है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको कोर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है Cl। तो हम देखते हैं जो Cl है इस पे डेल नेगेटिव आता है स्लाइटली, और जो H है उस पे क्या होता है? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, क्या है हमारे पास में? हाइड्रोजन। क्या है? देन हाइड्रोजन। अब देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, ये क्या होती है? एक रिलेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? रिलेटिव प्रॉपर्टी। अब रिलेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? रिलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो दो एटम है उन दोनों एटम के बीच का डिफरेंस हम देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, किसकी बात करें? यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कैसी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि दो एटम के बीच के जो डिफरेंस को हम पता लगा सकते हैं सिर्फ, बस। ठीक है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और क्या हमने क्या देखा? HCl के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो Cl की ज्यादा होती है, किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो हम बात करेंगे जो फैक्टर्स हैं। क्या है दोस्तों? फैक्टर्स। किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी बात करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में क्या? साइज। क्या दोस्तों? साइज ऑफ एटम। अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम की, किसकी बात करें? साइज ऑफ एटम की, तो मान लो हमारे पास में दो एटम है, एक का साइज ये छोटा है और एक का साइज कैसा है? बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। अब देखो क्या होगा, अब जो बड़ा एटम है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास में भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ, जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्ट्रॉन पास में होगा उस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बजाय जो इलेक्ट्रॉन दूर है। इसलिए क्या होगा कि जिस भी एटम की साइज कम होगी
वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग जानते हैं, जैसे हम FCl, Br और I, ठीक है दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें तो पीरियोडिक टेबल है, हम यदि उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, उसके बाद में क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की, और सबसे लास्ट में आयोडीन की होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट फैक्टर है अपना वो है न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। और इसको हम डिनोट किससे कर सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। देखो क्या होता है, अब देखो क्या होगा कि आपके पास में दो एटम है। क्या है, दो एटम है, देखो दोस्तों, अगर एक एटम के पास में, जो एक एटम का न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन की संख्या कम है, और जो दूसरा एटम है उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा कि जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो क्या एग्जाम्पल होगा, यदि हम बात करें कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, अगर हम जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, किसकी तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। भाई कार्बन है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है। यदि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज। बात समझ में आई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए, आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, इससे आगे हम फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, देखो दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या बात करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, तो चार्ज ऑन कैटायन। क्या है नेक्स्ट पॉइंट अपना, चार्ज ऑन कैटायन। थर्ड पॉइंट है वो है चार्ज ऑन, देखो बच्चों, तो अपना जो थर्ड वो था पॉइंट था, वो है क्या, चार्ज ऑन कैटायन। क्या है, चार्ज ऑन कैटायन। अगर हम बात करें कि चार्ज ऑन कैटायन का, चार्ज ऑन कैटायन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, तो अपने पास में मान लो दो एटम है, एक तो क्या है Fe+2 है, एक क्या है Fe+3 है। तो क्या होगा कि जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। भाई ऑब्वियसली बात है, इसके पास में +3 है, इसके पास में +2 है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इससे कम पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा। तो यदि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब सेकंड है क्या, Mn+2 और ये क्या है Mn+3।
Mn+3 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज 3 है, इस पे कितना है 2 है, तो ज़्यादा अट्रैक्ट कौन सा करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये वाला। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी होगी, Mn+3 की होगी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किस पे, चार्ज ऑन कैटायन के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज ऑन कैटायन के। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, किसकी बात करें, फोर्थ पॉइंट की, तो क्या होगा, चार्ज ऑन एनायन। क्या है फोर्थ पॉइंट अपना, चार्ज ऑन एनायन। अगर हम बात करें चार्ज ऑन एनायन की, तो हम देखेंगे अपने पास में क्या है, n-1 है, n-2 है, या फिर n-3 है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब जिसके पास जितना माइनस चार्ज होगा, जिस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन को उतना कम अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है, जब पॉजिटिव ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था तो नेगेटिव क्या करेगा, उतना कम अट्रैक्ट करेगा। तो n है, इस पे माइनस, ओबियसली पहले कितने चार्ज है, -3 है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे कम अट्रैक्ट करेगा। ये इस पे -2 है तो इससे थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इस पे कितना है, माइनस है, तो ये इससे थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, n-1 की सबसे ज्यादा, n-2 की उससे कम, और n-3 की सबसे कम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज ऑन एनायन के। कि भी एनायन पे जितना अधिक चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। 4 पॉइंट हो गए हैं। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, किसकी बात करें, फिफ्थ पॉइंट की, तो आपका जो फिफ्थ पॉइंट होता है यह है आपका हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, देखो अगर हम बात करें किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता क्या है कि यदि हम हाइब्रिडाइजेशन में बात करें sp की, sp2 की और sp3 की, तो जो हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक फैक्टर काम करता है परसेंटेज एस करेक्टर। क्या काम करता है, परसेंटेज एस करेक्टर। और परसेंटेज एस करेक्टर जिसका जितना ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगर हम देखें किसकी, परसेंटेज एस करेक्टर को अगर हम देखें तो जो sp है, क्या है दोस्तों, sp है। अब sp के अंदर हम परसेंटेज एस करेक्टर को कैसे समझ सकते हैं, तो देखो s है और p है, दोनों है। अगर 100 में से अगर हम दो को डिवाइड करें तो कितना आएगा, 50%। तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा, 50%। अगर बात करें दोस्तों इसकी, तो कितने हैं, 3 है। अगर 100 में से एक s है, दो क्या है, p है। अगर 100 में इसमें 100 से अगर 3 को डिवाइड करें तो कितने, 100 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा, 33.33%। इतने कितने हैं, 4 हैं, तो कितना होगा 25%। कितना होगा 25%। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जिसके परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली परसेंटेज एस करेक्टर पे। हम एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखो अपने पास में क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, इसमें किस कौन सा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसका हाइब्रिडेशन है sp। उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, उसके बाद हम बात करें CH3 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की, तो इसमें जो हाइब्रिडेशन है आपका sp है, इसमें sp2 है, इसमें sp3 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इस कार्बन की होगी, उसके बाद में इस वाले की होगी। ठीक है, तो ये तो क्या थे, फैक्टर्स थे कि जो फैक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने देखा क्या कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है वो कौन कौन से फैक्टर हैं वो इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। जो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे एडजस्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखते हैं। तो हमने देखा था क्या कि अगर हम राइट से लेफ्ट से राइट जाते हैं, किस साइड से, लेफ्ट से अगर हम राइट जाएं तो हमने क्या देखा था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर चार्ज है,
न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो रही थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अगर हम बात करें अप से डाउन की, ऊपर से नीचे आने की, कि अगर हम जो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अप टू अगर डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। तो अगर अप टू डाउन आ रहे थे हम तो साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज। क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था। अगर ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। दोस्तों क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ये तो बात हो गई पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने मैं लिख देता हूं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए। मेजरली यही एलिमेंट्स आपके काम आते हैं। तो फर्स्ट में तो क्या है आपका, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। जो आपका जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर तो क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर बात करें हम सेकंड पीरियड की तो उसमें कौन कौन से हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्लोरीन है, ब्रोमीन की पता होनी चाहिए, आयोडीन की पता होनी चाहिए, इसमें फास्फोरस की और इसमें सल्फर की। ये जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए। तो जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है कि भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके रेस्पेक्ट में हमने देखी, तो जो सबसे पहले जो देखी थी फ्लोरीन की हमने, जो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होती है। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 के जो आपके जो फ्लोरीन है उसके रेस्पेक्ट में आती है। इसकी 4 होती है, इसकी 3.0 होती है, इसकी 2.8 होती है और इसकी 2.5 होती है। अगर बात करें हम ऑक्सीजन की तो 3.5, इसकी बात करें तो 3.0, इसकी बात करें तो 2.5। कितनी होती है, 2.5। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो होती है 2.1। अगर बात करें फास्फोरस की तो 2.5। अगर बात करें सल्फर की 2.5 और अगर बात करें फास्फोरस की 2.1 होती है। कितनी होती है, 2.1 होती है। मैक्सिमम आपको कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, इनकी तो पता होनी ही होनी चाहिए। और एक ट्रिक क्या है, फ्लोरीन कितनी है, 4 है, उसके बाद में 0.5 डिक्रीज करते जाइए, कार्बन की आपके पास में आ जाएगी। 4 है, 4 में हमने 0.5 डिक्रीज किया 3.5 आ गया, इसमें 0.5 डिक्रीज किया तो 3.0 आ गया, इसमें 0.5 डिक्रीज किया तो 2.5 आ गया, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इसके बाद में एप्लीकेशन की, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं। आप इनको पॉज करके एक बार क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे क्या, एप्लीकेशन। क्या देखेंगे, एप्लीकेशन। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, किसकी बात करें, एप्लीकेशन की, तो जो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन होगा, क्या होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन होगा वो होगा क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड्स का हम क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं हम कि कैसे कैसे कर सकते हैं। मान लो आपके पास में है HCl, इस सबसे स्टार्टिंग में हमने ये लिया था, देखते हैं HCl का हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो HCl जो है कोई भी कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम उसको लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें हाइड्रोजन में और क्लोरीन में, तो क्लोरीन कितनी होती है 3.0 और इसकी कितनी होती है 2.1। तो कम किसकी है, हाइड्रोजन की है। तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन, क्या लिख देंगे दोस्तों, हाइड्रोजन। बाद में हम किसको लिखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लिखेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लिखने के लिए जो आप सफिक्स काम में लोगे, क्या काम में लोगे, सफिक्स। वो लोगे IDE, क्या काम में लोगे, IDE। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, क्या है अपने पास में, हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन लिखा, उसके बाद में बचा क्या अपने पास में, क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। वैसे अगर हम बात करें किसी दूसरे नाम की भी, अगर दूसरा नाम अगर हम देखें तो अगर हम CCl4 को देखें, किसको देखें, CCl4 को देखें, तो अगर यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है कितने 4 है, और क्लोरीन कितनी होती है 3.0 होती है और इसकी कितनी होती है 2.5 होती है। तो हम क्या देखते हैं, ये तो क्या है भी, हम किसकी है, कार्बन की है। तो क्या लिखेंगे पहले तो कार्बन,
क्या लिखेंगे, कार्बन। उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं, 4 है, तो 4 के लिए क्या आता है, टेट्रा। और क्या लिखेंगे, क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। मान लो हमें किस किस का लिखना है, एक तो क्या है अपने पास में आई है, और दूसरा क्या है, बी आर है। क्या है, आई बी आर है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, बी आर की है। कितनी है, 2.8 है। आयोडीन कितनी होती है, 2.5। तो पहले किस क्या लिखेंगे हम, आयोडो, उसके बाद में ब्रोमाइड, क्या लिख देंगे, आयोडो ब्रोमाइड, क्या लिख देंगे, आयोडो ब्रोमाइड। ठीक है, ये तो है आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। अगर हम बात करें सेकंड एप्लीकेशन, किसकी बात करें, सेकंड एप्लीकेशन की। अगर हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर पता करने के लिए, क्या, मेटेलिक एंड मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर को हम देखने के लिए किसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसको यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर्स का पता लगा सकते हैं। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, यानी कि लेस देन 1 है। कितनी है, लेस देन 1 है। तो क्या होगा, अगर क्या बात करें हम कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस देन है कितना, 1। कितनी है, लेस देन 1 है। तो कैसे करैक्टर होंगे, मेटेलिक। कैसे करैक्टर होंगे, मेटेलिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन है किसके, 1 की, तो कैसे करैक्टर होंगे, नॉन मेटेलिक। कैसे करैक्टर होंगे, नॉन मेटेलिक। अब ये सबके लिए कुछ आपके पास में एक्सेप्शन होते हैं जिनमें ये करैक्टर नहीं लगता, बट मोस्ट ऑफली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1 होती है वो कैसा होता है, नॉन मेटेलिक। और जिसकी लेस देन 1 मतलब मोर देन 1 होती है वो कैसा होता है, नॉन मेटेलिक करैक्टर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट, अगर हम एप्लीकेशन देखें इसका, तो क्या है, देखते हैं। देखो जो थर्ड आपका एप्लीकेशन है, तो आपको एसिड और बेस, क्या, एसिड एंड बेस, कि हम कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है, किसके अकॉर्डिंग पता करेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पता करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। देखो हम कैसे पता कर सकते हैं, मान लो अपने पास में कंपाउंड क्या है, NaOH है। क्या है, NaOH है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से क्या निकलेगा, ये बेस है या एसिड है, कैसे पता चलेगा। और दूसरा हम इसके अगर कंपैरिजन में लेना चाहिए तो क्या लेंगे, H2SO4। देखो होगा क्या अब इसमें, अगर हम बात करें यहाँ पे तो NaOH क्या है, NaOH है। अब देखो क्या होगा कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे हम यहाँ पे, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें ज़्यादा होगा, यहाँ इन दोनों की, इसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे, इसका और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है तो कौन सा का निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। अगर यहाँ ज़्यादा है तो क्या निकलेगा, सोडियम निकलेगा। क्या निकलेगा, सोडियम निकलेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो इसकी होती है 2.5 होती है, इसकी होती है 2.1। अगर हम बात करें सोडियम की तो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1 होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1 होती है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो निकलेगा क्या, सोडियम। क्या निकलेगा, सोडियम। तो मिलता क्या है अपने को, Na+ और OH-, यानी कि ये क्या है, एक बेस। क्या है, बेस है। अगर बात करें हम यहाँ पे, किसकी बात करें, यहाँ पे, तो देखो क्या होगा, अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 2.1 है, यहाँ पे 3.0 है। अगर हम बात करें सल्फर की, किसकी बात करें, सल्फर की, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। कितनी होती है, 2.5। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो देखो यहाँ पे कितना है, 3.0 है और यहाँ पे 2.1 है, तो कितना होगा, 0.9। अगर बात करें यहाँ पे तो 0.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा किस साइड में है, इस साइड में, तो निकलेगा क्या, ये। और अपने पास में कंपाउंड क्या बनता है, HSO4- और H+, यानी कि ये क्या है, एक एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है, और ये क्या है, एक
बेस। क्या है? बेस है। दूसरी बात, अगर हम एक ट्रिक देखें, क्या देखें? ट्रिक देखें तो क्या हम क्या बोल सकते हैं? OH है, इस साइड में क्या है दोस्तों? X है, अपने पास में क्या है? X है। अब हम यहाँ पे कैसे अनुमान लगाएं, कैसे पता चले, हम ट्रिक क्या लगाएं कि यदि जो ये वाला कंपाउंड है, ये क्या है आपका? मेटल है। क्या है? अगर ये मेटल है तो क्या होगा? बेस होगा। अगर ये क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है, तो ये क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है। अगर ये मेटल है तो क्या होगा? बेस होगा। ये कंपाउंड अगर नॉन मेटल है तो क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है। इसके बाद में अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसकी अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कौन सा पॉइंट है? 4 पॉइंट। कौन सा क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, किसकी बात करें? बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो हम एग्जांपल लेते हैं HF, HCl, HBr और HI। ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, ठीक है दोस्तों, इनकी बात करते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे होगी? तो जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो दूसरे एटम को ज़्यादा अच्छे तरीके से बाइंड करेगा। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ही ज़्यादा उसका जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हम बात करें इसकी, तो अगर हम इससे इस साइड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इनका एक एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी पता कर सकते हैं कि इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अगर हम बात करें एसिडिक कैरेक्टर की, किसकी बात करें? एसिडिक कैरेक्टर की, तो जो जितनी आसानी से H+ जो देता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या बोला मैंने? जो जितनी आसानी से H+ देता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है। अब देखो, अगर हम बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? इसका है, HF का है, उसके बाद में HCl का, HBr का, HI का। तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सबसे वीक बॉन्ड टूटेगा तो किसका टूटेगा? HI का, उसके बाद में HBr का, उसके बाद में HCl का, और उसके बाद में कौन सा बॉन्ड टूटेगा? HF का। तो जो आपकी जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्या होगा? एसिडिक नेचर होगी। एसिडिक नेचर तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI की, उसके बाद में HBr, उसके बाद में HCl और सबसे कम HF। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कुछ हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे, कुछ हमने क्या देखा? एप्लीकेशंस देखे। और भी एप्लीकेशंस होते हैं, वो हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके साथ में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लेक्चर जो वीडियो है वो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।